बड़े अच्छे हैं जिसमें फिल्मी गाने नहीं होते, मुस्तफ़ा के तराने हुआ करते हैं। कल्ब महवे सरूर होता है, गम ज़माने का दूर होता है। कल्ब महवे सरूर होता है, गम ज़माने का दूर होता है। और ज़िंदगी झूम झूम जाती है जब भी ज़िक्रे हुजूर होता है। नकीब इजलास अजीज़ गिरामी जनाब कारी साबिरुल कादरी साहब, इस दियार में सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन की खिदमत अंजाम देने वाले हमारे दोस्त, हमारे साथी जनाब मौलाना समीरुद्दीन साहब हबीबी, आपकी मस्जिद के इमाम ख़तीब, पड़ोस की मस्जिद के उलमा नकीब, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं कि इनका नाम लिया जाए और कि इनका जिक्र छोड़ा जाए। चचा अनवर साहब भी मौजूद हैं और दिगर वो लोग। अल्लाह तबारका व ताला हमारी मसाजिद के अइम्मा किराम, मुअज़्ज़िनीन, मुसल्लीन, मदारिस के हुफ़ाज़, कुर्रा, मुअल्लिमीन, मुबल्लिगीन, मदारिस अहले सुन्नत के उलमाए किराम और खानकाहे अहले सुन्नत के पीराने इज़ाम के इल्म में, उम्र में, फैज़ान में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। कमेटी के जिन नौनिहालों ने, बच्चों ने, अजीज़ों ने अपने नबी के नाम की मजलिस सजाई है, आस्ताने मुजाहिद मिल्लत का ये गदाए बेनवा उन सब के लिए दुआ गो है जिन्होंने मुस्तफ़ा की मजलिस सजाई। अल्लाह उनके घरों को सजाए। बोलिए बोलिए। अल्लाह उनके मकानों को सजाए, उनकी दुकानों को सजाए, उनके ख़ानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान चले गए उनकी कब्रों पे रहमतो नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। मेरे प्यारे, हम एक रात जाग रहे हैं उस नबी के नाम पे जिन्होंने जिंदगी की तमाम रातें हम गुनाहगारों की बख्शिशो मगफिरत के लिए रोते रोते गुजारी हैं। तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सयाहकारो, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाहकारो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए प्यारे, हम अपने नबी के नाम पे जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए मुक़द्दर को जगा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा की एक नज़र रहमत हो गई तो हमारी इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारका व ताला ने हमें बहुत कुछ अता फरमाया, सब कुछ अता फरमाया है। अल्लाह ने बोलती हुई ज़बान हमें दिया, देखती हुई निगाह हमें दिया, हिलता हुआ हाथ हमें दिया, चलता हुआ पैर हमें दिया, सोचता हुआ दिमाग हमें दिया, धड़कता हुआ दिल हमें दिया। बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं मेरे प्यारे। ये सब कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन तउद्दू नेमतल्लाहि फला तहसूहा। अगर तुम ये चाहोगे अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें अता की हैं, अगर शुमार करना चाहोगे, अगर गिनना चाहोगे तो गिन ना सकोगे। लातादाद नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, मगर हुक्म है हम उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह फरमाता है, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है, हमारी दी हुई नेमत का अगर तुमने शुक्र अदा किया हम और अता फरमाएंगे, अगर हमारी दी हुई नेमत की तुमने नाशुक्री कर दी अजाब देंगे, दर्दनाक अजाब हमें तुम्हें देंगे। मेरे प्यारे, आज से यह तय करना है, हाथ हमें अल्लाह ने दिया है, इसका शुक्र कैसे अदा होगा। ज़बान अल्लाह ने दी है, इसका शुक्र कैसे अदा होगा। आँख अल्लाह ने दी है, उसका शुक्र कैसे होगा। और पैर अल्लाह ने अता फरमाया है, इसका शुक्र कैसे अदा होगा। मेरे प्यारे, ज़बान से कहना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, यह भी शुक्र है।
प्रैक्टिकल शुक्र ये है, अल्लाह ने पैर दिया है, गुनाह की तरफ ना जाए, अल्लाह की इबादत की तरफ जाए, अल्लाह की बंदगी की तरफ जाए, अल्लाह की बंदगी की तरफ जाए, नबी की इताअत की तरफ जाए, मुस्तफ़ा की गुलामी की तरफ जाए। ये पैर का सही इस्तेमाल है, पैर का अल्लाह की जाने अमलन शुक्रिया अदा करना है। नहीं समझे तो अब समझिए, मेरे आका हैं, सरवरे कौनो मकां हैं, शहनशाह ज़मीनो ज़मा हैं, आमिना के लाल हैं, मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफ़ा जलवा फरमा है। देखने वालों का बयान है, आसमान में सितारों की झुरमुट में 14वीं का चांद इतना खूबसूरत नहीं होता है। फर्शे ज़मीन में मस्जिद नबवी में सहाबा की झुरमुट में आमिना के लाल जितने खूबसूरत नजर आते हैं। जोर से बोलिए प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे बाद इंशाअल्लाह तबारका व तआला बहुत दूर से तशरीफ लाए हुए एक बहुत बड़े मुकर्रिर, एक बहुत बड़े अदीब, एक बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम समदानी साहब मिसबाही तशरीफ लाएंगे और कीमती कीमती बातें आप तक पहुंचाएंगे। मैं सिर्फ पैर के बारे में इस वक्त कह रहा हूं। पैर का शुक्र ये है गुनाह न करे, पैर का शुक्र ये है चोरी करने न जाए, पैर का शुक्र ये है कि पैर बुराई करने न जाए, सनेमा देखने न जाए, पैर का शुक्र ये है दूसरे की जायदाद, दूसरा का हक जब्त करने न जाए, पैर का शुक्र ये है नबी की सुन्नत पे चले, मुस्तफ़ा की शरीयत पे चले, खुदा खाना की जानिब आए, मस्जिद की जानिब आए। मैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूँ। मेरे आका हैं, सहाबा की झुरमुट है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम मा यमहुल्लाहु बिही खताया व यरफउ बिही दरजात। ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं ऐसी चीज़ बताऊं जब तुम करने लगोगे गुनाह झड़ने लगेगा, दर्जा बढ़ने लगेगा। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। गुनाह सहाबा झूम उठे, अर्ज करने लगे, भला या रसूल अल्लाह हुजूर क्यों झूमे, वजह सहाबा क्यों झूमे? वजह उसकी ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा मोंडा है, हमारा ये कंधा है, दो दो फरिश्ते इस कंधे में जलवा बार हैं। दाहिने वाले फरिश्ते जो हम नेकी करते हैं वो लिखते हैं, बाएं वाले फरिश्ते जो हम गुनाह करते हैं वो नोट करते हैं। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा प्यारे, जब हम नमाज पढ़ते हैं दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले खामोश। जब हम सच बोलते हैं दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले खामोश। जब हम मस्जिद जाते हैं दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले खामोश। जब हम माँ बाप के साथ अच्छे जुमले बोलते हैं दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले खामोश। और शामत आमाल से कोई बंदा जालिम अगर झूठ बोले बाएं वाले लिखते हैं, दाहिने वाले खामोश। गीबत बोलता है बाएं वाले लिखते हैं, दाहिने वाले खामोश। अगर कोई शराब पीता है बाएं वाले लिखते हैं, दाएं वाले खामोश। माँ को गाली देता है, बाप को सताता है, पड़ोस को रोलाता है, मस्जिद के साथ बेहुरमती करता है, इमाम की तौहीन करता है, आलिमों की गुस्ताखी करता है, बाएं वाले लिखते हैं, दाहिने वाले खामोश। पता क्या चला, हमारे जो अमाल हैं अगर उसका ताल्लुक नेकी से है दाहिने वाले लिखते हैं, बाएं वाले खामोश। हमारा अमल माअज़ल्लाह अगर गुनाह से ताल्लुक रखता है बाएं वाले लिखते हैं, दाहिने वाले खामोश। नबी फरमाते हैं ऐसी चीज बताऊंगा करने के लिए तुम करोगे, दाहिने वाले भी लिखेंगे, बाएं वाले भी लिखेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दाहिने वाले भी लिखेंगे, बाएं वाले भी लिखेंगे। दाहिने वाले नेकी 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 लिखते चले जाएंगे और बाएं वाले गुनाह 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 मिटाते चले जाएंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए सहाबाए कराम झूम उठे, फरते मसरत में कहने लगे, बला या रसूल अल्लाह। आपकी तवज्जो, बला या रसूल अल्लाह। सहाबा ने क्या कहा? बला। माइको में कहिए भाई, सहाबा ने क्या कहा? बला। जोर से बोलिए, सहाबा ने क्या कहा? बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता क्या चला, रसूलुल्लाह को या रसूल अल्लाह कहना ये धामनगर और बरेली की बिदअत नहीं है, मदीने के सहाबा ना
नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुजाहिदे मिल्लत। जोर से बोलिए। अरे शायर साहब देने लगे हैं, रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर शायर लोग दे देंगे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा, हुजूर ने फरमाया ऐसी चीज मैं बताऊं जब तुम करने लगोगे गुनाह झड़ने लगेगा, दर्जा बढ़ने लगेगा। सहाबा झूम उठे, अर्ज करने लगे बला या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए बला या रसूल अल्लाह। तो जिस बात को सुन के सहाबा मदीने में झूमे, काकटपुर के लोगों वो नबी की हदीस सुनना चाहोगे? जोर से बोलिए। और मुस्तफ़ा की हदीस सुनना चाहोगे? उस पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करोगे? अगर करोगे ये जलसा भी कामयाब है, ये आना भी कामयाब है, ये शामियाना भी कामयाब है, ये उलमा भी कामयाब है। और सर का पसीना, जो पेशानी का पसीना, जो चोटी का पसीना एड़ी में गिरता है, तो ये भी कामयाब है। जिंदाबाद। अब सुनिए ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, मेरे नबी ने फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, बोलिए सुभान अल्लाह, वो कसरतुल खुता इलल मसाजिद, सुभान अल्लाह, वो इंतज़ारुस सलाति बादस सलात, सुभान अल्लाह। आपके कारी साहब में हमें फर्क ये है, वो कुरान को तजवीज़ से पढ़ते हैं, हम नबी की हदीस को भी तजवीज़ से पढ़ते। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा, नबी की हदीस तुमने सुना, अब उसका तर्जमा सुनिए। ईद मिलादुन नबी मनाने वाले ये जलसे का फायदा सुनिए, ये मजलिस का एहतमाम सुनिए। दे दीजिए वरने मोबाइल में लग के टाइम मत पास कीजिए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ऐसी चीज बताऊं करने लगोगे गुनाह झड़ने लगेगा, दर्जा बढ़ने लगेगा। सहाबा ने अर्ज किया भला या रसूल अल्लाह, हुजूर इरशाद फरमाए। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, नापसंदीदा हालत में अच्छा वजू करना वो काम है। बंदा वजू करता रहेगा गुनाह झड़ता रहेगा, दर्जा बढ़ता रहेगा। वाह वाह वाह, अब तो बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे कुछ इमाम ऊपर हैं, कुछ इमाम नीचे हैं, दोनों तरफ से अगर सपोर्ट होगी तो मैं उनकी मस्जिद के बारे में कहता हूँ। जो काम 25 साल से जितने नमाजी पढ़ा ना सके, आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का ये खादिम, अगर तुम गौर से सुनोगे 5 मिनट में 50 मिनट में इंशाअल्लाह ईमानदारों की तादाद मस्जिदों को भर देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नबी ने इरशाद फरमाया इस्बागुल वुज़ू अलल मकारी, नापसंदीदा हालत में जब बंदा मोमिन वजू करता है पानी का कतरा नहीं झड़ता है, गुनाह झड़ता चला जाता है, दर्जा बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात मेरे नबी ने फरमाई वह कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ कसरत से उठने वाला कदम वो है, हर कदम के बदले में गुनाह झड़ता चला जाता है, दर्जा बढ़ता चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा मस्जिद यहाँ भी वहाँ भी मुख्तलिफ जगह मस्जिद है। जब आप अपने घर से चलते हैं मस्जिद की जानिब चलते हैं, जब आप अपने मकान से चलते हैं खुदा खाना की जानिब चलते हैं, जब दुकान से चलते हैं अल्लाह की बंदगी के लिए चलते हैं, क्या आप गिन गिन के पाँव रखते हैं 1 2 3 4 5? नहीं, हम अपना कदम है हम नहीं गिन रहे हैं, हमारा अपना पाँव है हम नहीं गिन रहे हैं, हमारा खुद चलना है हम नहीं गिन रहे हैं। मस्जिद की तरफ जब हम चलते हैं अपना पाँव हम नहीं गिनते हैं, रहमत के फरिश्ते गिनते चले जाते हैं। दाएं वाले गिन गिन के नेकी बढ़ाते हैं, बाएं वाले गिन गिन के गुनाह माफ करते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई
वो इंतज़ारु सलात इबादत सला, एक नमाज के बाद जब बंदा मोमिन दूसरी नमाज का इंतजार करता है, वेट करता है, अपेक्षा करता है। मुस्तफ़ा कहते हैं नमाज नहीं, नमाज का इंतजार करता है, गुनाह झड़ता चला जाता है, दर्जा बढ़ता चला जाता है। फिर मुस्तफ़ा की हदीस का मजमुआ इकट्ठा करो, तीन बात हुजूर ने फरमाई, एक तो वजू के बारे में, दूसरी मस्जिद आने के बारे में, तीसरी नमाज के इंतजार के बारे में। मैं आपसे कहना चाहूंगा वजू क्यों किया जाता है, कुरान छू के पढ़ने के बारे में, काबा के तवाफ के बारे में और अल्लाह के सजदे के बारे में, नमाज के बारे में। नमाज के लिए आमतौर पर वजू किया जाता है, नमाज के लिए तो ये भी नमाज से ताल्लुक हुआ। मस्जिद आता आदमी क्यों है, आता इसलिए है नमाज के लिए, ये भी नमाज से ताल्लुक हुआ। और साहब नमाज का इंतजार करना भी नमाजी से ताल्लुक हुआ। सोचिए जब वजू के कतरे कतरे का ये हाल है, गुनाह झड़ता है, दर्जा बढ़ता है, जब वजू के कतरे कतरे का ये हाल है तो नमाज के सजदे सजदे का जिंदाबाद बाबा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, पत्थर के सामने लोग झुकते थे, दीवार के सामने लोग झुकते थे, गोरी के सामने लोग झुकते थे, काली के सामने लोग झुकते थे, दरख्त के सामने झुकते थे, पेड़ के सामने झुकते थे, सूरज के सामने झुकते थे। वो तो कहिए 12 रबीउल अव्वल की घड़ी आ गई, जोर से बोलो। वो तो कहिए ईद मिलादुन नबी आ गई, मुस्तफ़ा क्या है, ये झुके झुके सर को मेरे मुस्तफ़ा उठाए और रब की बारगाह में झुका दिया। अरे जोर से बोलिए, ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, आज से तय करो हम नमाज पढ़ेंगे, आज से तय करो हम मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, आज से तय करो हम खुदा खाना जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में अगर तुम सर झुकाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे मकान को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मशहूर वाक़या है ना, मुजाहिद मिल्लत को आप जानते हैं, नाम सुना तो होगा। आइंदे महीना की 29 तारीख दिसंबर की पहली तारीख हुजूर मुजाहिद मिल्लत का उर्स है। अरे जोर से बोलिए, मुजाहिद मिल्लत का उर्स इसलिए नहीं मनाते हैं किसी बाप के वो बेटे हैं, किसी माँ के वो सपूत हैं, किसी खानदान के वो हैं, इसलिए उनकी याद मनाई जाती है। उन्होंने जिंदगी भर अपने अल्लाह की याद मनाई है, अपने रसूलुल्लाह की याद मनाई है। मशहूर वाक़या है, इलाहाबाद की सरजमीन की जाने मुजाहिद मिल्लत लखनऊ से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे और साहब एक छोटा सा प्लेटफार्म आया, वो असर की नमाज का वक्त आ गया और गाड़ी रुकी, छोटे सा प्लेटफार्म था, गाड़ी रुकी, लोग उतरे अपनी जरूरत के लिए। मुजाहिद मिल्लत जानमाज लेके उतर आए अल्लाह की इबादत के लिए। अरे जोर से बोलिए प्यारे, और जोर से बोलो। लोगों ने कहा हजरत ये बड़ा सा स्टेशन नहीं, जंक्शन नहीं है, छोटा सा प्लेटफार्म है, रेल ट्रेन कम टाइम के लिए यहाँ रुकती है। आप नमाज पढ़ेंगे तो ट्रेन चली जाएगी, आप सजदा करेंगे तो रेल चली जाएगी, आप रुकू करेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, रिजर्वेशन बर्बाद हो जाएगा, सीट खत्म हो जाएगी, बर्थ खत्म हो जाएगा और साहब ये खत्म होगा, वो खत्म होगा। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अगर एक ट्रेन छूटेगी दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। बोलते रहिए, अगर एक ट्रेन छूटेगी दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, मगर अगर नमाज कज़ा हो जाएगी जिंदगी भर अदान कभी नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने स्टेशन में शुरू कर दिया अल्लाह अकबर, जोर से बोलिए। ये अल्लाह अकबर याद कीजिएगा तो मक्का के मुअज्जिन की अजान याद आ जाएगी। अरे जोर से बोलिए, और जोर से बोलो।
नमाज हजरत ने शुरू कर दी। अभी मुजाहिदे मिल्लत स्टेशन में नमाज पढ़ ही रहे थे, जो ट्रेन खड़ी थी वो रेंगने लगी, मूव करने लगी, आगे बढ़ने लगी, चली गई और गई तो थोड़ी दूर जाके अचानक उसका स्टार्ट फेल हो जाता है, चक्का जाम हो जाता है, अब वो चल नहीं पाती है। मुजाहिदे मिल्लत ने इत्मीनान से नमाज पूरी की। आपने मानने वालों से कहा क्या ट्रेन चली गई? अरे बोलिए, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या ट्रेन चली गई? लोगों ने कहा हजरत वो ट्रेन जा चुकी थी, मगर ये अल्लाह का करम है, इत्तेफाक है कि ट्रेन रुक गई है। मुजाहिदे मिल्लत अपनी करामत छुपाया करते थे। आपने फरमाया इंजीनियर लोग आए हैं, ट्रेन की मरम्मत करते हैं, अपना काम करते हैं, चलो ट्रेन में बैठते हैं, हम अपना काम करते हैं। इधर से चले मुजाहिदे मिल्लत, ट्रेन में बैठे, जैसे कदम रखा मुजाहिदे मिल्लत ने, ट्रेन चलने लगी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कम कम नारा लगाइए, कम कम नारा लगाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर मुजाहिदे मिल्लत ने ट्रेन में कदम रखा, उधर ट्रेन चलने लगी है। लोग जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने कहा ये ट्रेन इस बूढ़े के लिए रुकी हुई थी, इस बुढ़े के लिए रुकी हुई थी। प्यारे तुम कहो ट्रेन किसके लिए रुकी थी? बिलाशुबा मुजाहिदे मिल्लत के लिए रुकी थी। आओ ट्रेन से पूछें, अरे ट्रेन तुम मुजाहिदे मिल्लत के लिए रुकी? मुजाहिदे मिल्लत तो यहाँ रुके हुए हैं, तू जाके वहां रुकी हुई है। ऐसे मुजाहिदे मिल्लत के लिए रुकी, उनके कदमों में रुक जाना चाहिए था, उनके चरणों में रुक जाना चाहिए था। एक जरा हिलना नहीं चाहिए, जरा सा मूव भी नहीं करना चाहिए था, जरा सा हिलना नहीं चाहिए। तू मुजाहिदे मिल्लत यहाँ खड़े हैं, तू जाके वहां खड़ी है। ये बेज़बान की ट्रेन क्या जवाब देगी? कानून इलाही जवाब देता है, वसूल खुदा कानून अल्लाह इलाही जवाब देता है, वसूल फितरत जवाब देता है। इम्तिहान लिया जाता है, जो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है उसे इनाम दिया जाता है। कोई फेल होने वाला मैट्रिक में कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। प्यारे गोया इम्तिहान लिया जा रहा था, मशीयत कह रही थी हबीबुर रहमान तुम हमारे बंदे हो, हर जगह तुम नमाज पढ़ते हो, ट्रेन में नमाज पढ़ते हो, प्लेटफॉर्म में नमाज पढ़ते हो, जेल में नमाज पढ़ते हो, इंडिया में नमाज पढ़ते हो, अरब में नमाज पढ़ते हो, मदीने की गली में पढ़ते हो, बरेली में नमाज पढ़ते हो, मुरीदों की झुरमुट में नमाज पढ़ते हो, दुश्मनों के यलगार में नमाज पढ़ते हो। हबीबुर रहमान आज तुम्हारी नमाज का इम्तिहान लिया जाएगा। एक तरफ नमाज जा रही होगी, दूसरी तरफ ट्रेन जाएगी, दूसरी तरफ रिजर्व सीट जाएगी, दूसरी तरफ रिजर्वेशन जाएगा। देखना यह है कि तुम ट्रेन छोड़ते हो कि नमाज छोड़ते हो। मुजाहिदे मिल्लत ने सजदा करके कहा, ऐ परवरदिगारे आलम हबीबुर रहमान जमाने को छोड़ सकता है मगर तेरा सजदा नहीं छोड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हबीबुर रहमान जमाने को छोड़ सकता है, तेरा सजदा नहीं छोड़ सकता, और हवेली को छोड़ सकता है, तेरा सजदा नहीं छोड़ सकता, अमीरी को छोड़ सकता है, तेरा सजदा नहीं छोड़ सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुजाहिदे मिल्लत को इनाम दिया। हबीबुर रहमान तुम अगर हमारे सजदे के लिए ट्रेन छोड़ सकते हो, हम तुम्हारे सजदे की अजमत बताने के लिए ट्रेन को तुम्हारे कदमों में रोक सकते हैं, ताकि जमाने को ये पैगाम दिया जा सके जो रब की बारगाह में सर झुकाता है, पूरी दुनिया को अल्लाह उसके कदमों में झुका देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जबी तो मुस्तफा फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब खुदा किसी का हो जाता है खुदाई कदमों तले झुक जाया करती है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे।
नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये हवा गवाह हो जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे, ये पवन गवाह हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे, ये शायर गवाह हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे, ये उलमा गवाह हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे, ये हाजी गवाह हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे, ये कारी गवाह हो जाए हम नमाज पढ़ेंगे, ये बेलून गवाह हो जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे, ये दीवार गवाह हो जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे, ये शामियाना गवाह हो जाए कि हम नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब हम रब की बारगाह में सर झुकाएंगे पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी। जोर से बोलिए। इसलिए हम कहते हैं सर का रिश्ता सजदे से जोड़ा जाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सर का रिश्ता सजदे से जोड़ा जाएगा, दिल का रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा जाएगा। और जोर से बोलिए। सर का रिश्ता सजदे से जोड़ा जाएगा और दिल का रिश्ता गुंबदे खजरा से जोड़ा जाएगा। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहां गुंबदे खजरा पे नजर है। अरे जोर से बोलिए। सर का तो सुना, दिल का सुनिएगा। सर का सुना, दिल की सुनिए। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। ये दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना होना चाहिए। जिंदाबाद। हुजूर के अब्बा का नाम, अरे सब आप लोग कॉपी करना सिखाते हैं बच्चों को, परीक्षा पहले से बता देते हैं। आप कहियो मेरे नबी के अब्बा का नाम, कहना है हजरते अब्दुल्ला। हुजूर की प्यारी अम्मी जान का नाम बोलो। आमेना। आमेना हुजूर की अम्मा है, तो वो हलीमा कौन है? दाई का मतलब? हाँ बोलो 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 बोलो। कुछ आप भी बोलिए, कुछ हम भी बोलें। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। अरे बोलिए। आमेना तो हुजूर की अम्मा है, वो हलीमा कौन है? दाइमा का मतलब? हुजूर को उन्होंने अपना दूध पिलाया। जोर से बोलिए। एक बात कह दूं हजरत, हजरत हलीमा हुजूर की अम्मा हजरत आमिना से प्यारे मोहम्मद को लेती हैं। चलिए चलिए बोलिए बोलिए। अपनी झोपड़ी लेके आती हैं, अपने मकान लेके आती हैं, अपने कुटिया लेके आती हैं, अपने कबीले मक्का से बनु साद को लेके आती हैं। गोद में सजाया हलीमा ने मेरे मुस्तफ़ा को। मेरा शहजादा मोहम्मद, मेरी आंखों का नूर मोहम्मद, मेरे दिल का सुरूर मोहम्मद मक्का से आया है, प्यासा हो गया होगा। अरे बोलिए। मक्का से तुम आए हो, प्यासे हो गए होगे, लो अपनी माँ हलीमा का दूध नोश करो। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ हजरत हलीमा का एक जानिब का, सिर्फ दाहिनी जानिब का नबी ने दूध नोश फरमाया। उसके बाद हजरत हलीमा ने अपनी बाएं जानिब का दूध मुस्तफ़ा को देना चाहा, मेरे नबी ने नोश न फरमाया। हजरत हलीमा ने समझा ये बच्चा है, इसकी भूख कम है, खुराक कम है, एक जानिब का दूध पी लेने के बाद मेरा मोहम्मद सैराब हो जाता है, इसलिए किसी दूसरे टाइम में, दिन में नहीं पिया तो रात में पिएगा, सुबह में नहीं पिया तो शाम में नहीं पिएगा, अंधेर उजाले में न पिया तो अंधेरे में पिएगा। फिर दूसरे मौके पे हजरत हलीमा ने दाहिनी जानिब का दूध दिया, हुजूर ने नोश फरमाया, बाएं जानिब का दिया, मेरे नबी ने न पिया, मेरे नबी ने न
पिया पिया। चंद दिन गुजर जाने के बाद हजरत हलीमा ने महसूस किया ऐसा जान के वो करते हैं, एक जानिब का दूध जानबूझ के नहीं पीते हैं, गोद में सजाया है हजरत हलीमा ने। मेरे नबी को आंख है हलीमा की, जलवा है मुस्तफ़ा का। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नजर है हलीमा की, चेहरा है मुस्तफ़ा का। नजर बीनाई है हलीमा की, चेहरा है मुस्तफ़ा का। हजरत हलीमा मुस्कुरा के कहती थी, मेरे बेटे मोहम्मद, मैंने तो मक्का में देखा है तुमने अपनी माँ हजरत आमिना का दोनों जानिब का दूध पिया है, आखिर हलीमा का क्या कसूर है? तुम एक जानिब का दूध पीते हो, दूसरी जानिब का दूध नोश नहीं करते हो। ऐ मेरे बेटे, तुम साध हो जाते होगे मेरा दूध पी के, तुम पे शिकम सैर हो जाते होगे, आसूदा हो जाते होगे, मगर ये माँ है, माँ जब तक दोनों जानिब का दूध ना पिलाए माँ को सुकून नहीं मिलता है, ममता को सुकून नहीं मिलता है, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलता है। ऐ मेरे शहजादे मोहम्मद, ऐ आमिना का लाल मोहम्मद, ऐ अब्दुल्ला का नूरे नजर मोहम्मद, अपनी माँ का दोनों जानिब का तुमने दूध पिया, मेरी एक जानिब का दूध तुम क्यों नहीं पी रहे हो? पीते हो एक जानिब का, दोनों जानिब का दूध क्यों नहीं पीते? मेरे नबी की नरगिसी निगाहें हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी निगाहें हैं, मेरे आका की नरगिसी निगाहें हैं, नन्हे मुस्तफ़ा की प्यारी निगाहें हजरत हलीमा से कह रही थी, ऐ हलीमा, वो जो मेरी माँ आमिना है उसका इकलौता बेटा मैं हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है, माँ के दूध में तन्हा मेरा हक है। ऐ मेरी माँ हलीमा, मैं तेरे दूध का अकेला हकदार नहीं हूँ, मेरे साथ तेरा बेटा मेरा रज़ाई भाई भी हकदार है। मोहम्मद अगर दोनों जानिब का दूध पी लेगा अपने भाई का हक मर जाएगा। मोहम्मद हक मारने के लिए नहीं, हकदारों को हक देने के लिए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अस्मते मुस्तफा। मोहम्मद हक मारने के लिए नहीं, हकदारों को हक देने के लिए आया है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। पता क्या चला? नबी ने मिजाज दिया है, जो भाई का हक है उसे अदा करो, जो बहन का हक है उसे अदा करो, जो सर का हक है उसे अदा करो, जो दिल का हक है उसे अदा करो, जो मस्जिद का हक है उसे अदा करो, जो इमाम का हक है उसे अदा करो, जो मुस्तफ़ा का हक है उसे अदा करो, जो बंदों का हक है उसे अदा करो। जिंदाबाद। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सर का हक ये है बहुत सजदा किया जाए, दिल का हक ये है गुंबदे खजरा से लौ लगाई जाए। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलो। ये आंख है ना, आंख है कि नहीं? आंख है। अब मुझको याद नहीं कि मैं गुज़श्ता साल क्या तकरीर किया था, मगर अब तकरीर हक के बारे में करना है। जोर से बोलिए। अच्छा, ये आंख है ना,